दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्पेसिफिकली जो भी हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो भी स्टॉक स्पेसिफिक हमने मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है। जनरली क्या होता है कि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA या तो 5 EMA, 13 EMA, 26 EMA, तो जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या तो सिंपल मूविंग एवरेजेस होते हैं तो उसका इस्तेमाल करके हम ट्रेड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस होते हैं जैसे कि 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA, तो वो कभी कभी हमें चार्ट पे वर्कआउट होते हुए नहीं दिखते, उसमें विप्सवा बनते हुए दिखते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके उसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। और उसमें भी अगर हम सही तरीके से एंट्री एग्जिट करेंगे, सही लेवल पे एंट्री बन जाएगी तो मोमेंटम के साथ रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। मोमेंटम यानी कि पोजीशन बनाने के बाद तेजी से स्टॉक में मूवमेंट आती है और कुछ ही समय में रिजल्ट भी मिल जाता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज क्या होता है, उसमें किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो हम ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए देखेंगे। उसी के साथ हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिया है और जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक MA यानी कि मूविंग एवरेज हमने सिलेक्ट किया है और वो किस तरह से वर्कआउट हो रहा है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ABC नाम का एक स्टॉक है और ये स्टॉक का हमने मान लीजिए कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी जनरली इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 मिनट का कर सकते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का कर सकते हैं। कोई थोड़ा हायर ड्यूरेशन का भी कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आधा घंटा या तो 1 घंटे का। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा सिलेक्ट किया है कि ABC स्टॉक का नाम है और 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी कंसिडर करते हैं कि इस तरह से प्राइस एक्शन बन रही है, स्टॉक अपट्रेंड में जा रहा है और ये प्राइस चार्ट है इसका, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये प्राइस चार्ट है। अभी जब भी हम इस पे मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो हमें पता लगता है कि एग्जाम्पल के तौर पर जब भी हम यहाँ पे 13 EMA ड्रॉ करते हैं तो 13 EMA इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखता है। 5 EMA आपको इस तरह से दिखेगा, प्राइस चार्ट के नज़दीक रहेगा, राइट। अगर हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि EMA का ड्यूरेशन बढ़ाया हमने और 20 EMA डाला तो 20 EMA इसमें इस तरह से दिखेगा, राइट, इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर हम और भी 50 SMA यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो 50 SMA हमें यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती रहती है कि प्राइस चार्ट हमें कौन से मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है वो पता नहीं चलता, क्योंकि हम हर एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करके देख रहे हैं और जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस रहते हैं तो उसके हिसाब से प्राइस चार्ट नहीं ट्रेड करता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंसिस्टेंटली इसको चेंज करना पड़ता है। अभी हम इस तरह से इसको मानते हैं कि हमने चेंज करते करते ये इस तरह से मानते हैं कि ये प्राइस चार्ट है, इस तरह से जा रहा है अपसाइड में, और हमने मूविंग एवरेज को चेंजेस करते करते एक मूविंग एवरेज हमने ऐसा सिलेक्ट किया कि जो मूविंग एवरेज एग्जैक्टली इसको फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है यानी क्या कि यहाँ पे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली जब भी स्टॉक नीचे आकर जो लो बनाता है तो ये EMA पे या तो SMA पे वो लो बनाता है और उसमें फिर फर्दर अपर साइड में मूवमेंट आती है। वैसे जब भी इसमें गिरावट आती है तो एग्जैक्टली वही मूविंग एवरेज पे फिर से वो लो बनाएगा और लो बनाने के बाद फिर से इसमें एक अपसाइड में मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा और वही सिचुएशन के साथ स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो हमें उस तरह का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। ये मे बी 31 हो सकता है, राइट, स्टैंडर्ड राउंड फिगर ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, ये 31 EMA हो सकता है, राइट। पॉसिबिलिटी ये है कि ये 56 SMA भी हो सकता है, राइट। तो राउंड फिगर के हिसाब से 10, 20, 50, 100 ऐसा ही नहीं करना है। इन बिटवीन ये 31 EMA या तो 56 SMA हो सकता है। तो हमें कंसिस्टेंटली इसको चेंज करते पहले चार्ट पे देखना है। तो चेंज करते बैठेंगे तो आपको एक EMA या तो SMA ऐसा मिलेगा कि जो वो रिस्पेक्टिव स्टॉक पे बहुत ही बढ़िया एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा है। तो ये पहले हमें करना है, ट्रेडिंग करने से पहले आप 1 डे बिफोर भी ये करके देख सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, उसमें से कुछ स्टॉक आप पहले से ऐसे सिलेक्ट करके रख लीजिएगा कि जिसमें बढ़िया मोमेंटम रहता है, मोमेंटम के साथ वॉल्यूम अच्छा रहता है,
ट्रेंडिंग स्टॉक है, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रेंडिंग स्टॉक में हमें करना है। अगर स्टॉक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है तो ये वर्कआउट नहीं होगा। एक तो अच्छे खासे अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा या तो अच्छे खासे डाउन ट्रेड में ये ट्रेड कर रहा होगा। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में हमें ट्रेड करना है, साइडवेज में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंडिंग स्टॉक में जब भी अप ट्रेंड में रहेगा बाय करने का सोचना है और जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगा तो शॉर्ट सेलिंग का सोचना है। ये सिंपल तरीका है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में ये वर्कआउट होने वाला है। तो कुछ स्टॉक आप ले लीजिएगा, वो वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। स्टॉक ऐसे ही होने चाहिए कि जो ट्रेंडिंग हो, या तो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होंगे या तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होंगे। तो उस तरह के ही स्टॉक्स आप आपके सामने ले लीजिएगा। ज़्यादा स्टॉक सिलेक्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 स्टॉक सिलेक्ट करके रख सकते हैं, यानी कि ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। 5 स्टॉक ऐसे आपने सिलेक्ट किए कि जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में या तो अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। आपको ट्रेड करते समय मार्केट को देखना है, निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। जो भी स्टॉक आपने सिलेक्ट किया उसका सेक्टर वाइज उसका जो इंडेक्स है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और आपका स्टॉक भी वही डायरेक्शन में जा रहा है क्या, वो देखना है और उस तरह का ही स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करना है। जो भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करने वाले हैं तो वो स्टॉक में हमें मूविंग एवरेज ड्रॉ करके देखना है कि वो स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, राइट। तो आपके स्टॉक के लिए कौन सा मूविंग एवरेज अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट कर रहा है वो पहले आपको देखना है। अगर आपने वो पर्टिकुलर मूविंग एवरेज ढूंढ लिया जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट कर रहा है, तो सिंपली हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में वो पर्टिकुलर स्टॉक के साथ वो पर्टिकुलर स्टॉक का जो भी टाइम फ्रेम रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा कैंडलस्टिक का, और जो भी हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो सिंपल मूविंग एवरेज जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है और हमें खाली इंतजार करके बैठना है बाइंग सेटअप का। जैसे स्टॉक हमें बाइंग सेटअप देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर से नीचे आया और नीचे आने के बाद जब भी प्राइस चार्ट हमारे जो भी मूविंग एवरेज हमने सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, इस तरह से मान लीजिए 5 मिनट की कैंडलस्टिक बनाता है, उसको हिट करके और रिवर्सल के इंडिकेशन देता है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद एग्जिट करना है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, सिंपली 1:2 का टारगेट आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। इस तरह से 4-5 स्टॉक आपके पास रहेंगे। पहले स्टॉक में आपको सिग्नल मिला, आपने ट्रेड किया, टारगेट या तो स्टॉप लॉस आएगा। अभी ये स्टॉक का हमारा काम खत्म हुआ। अगर हमें और भी ट्रेडिंग करनी है तो हम सेकंड स्टॉक सिलेक्ट करेंगे सेम लॉजिक के साथ और उसमें सेम टाइप ऑफ एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। इस तरह से दिन में हम 2 से 3 ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम 3 ट्रेड रहेंगे, मिनिमम आप एक ट्रेड ले सकते हैं, मिनिमम 0 भी हो सकता है। अगर पूरे दिन में जो भी हमने 5 स्टॉक सॉर्ट आउट करके रखे थे उसमें हमें बाइंग या सेलिंग का मौका ही नहीं मिला, हमारा क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो पर्टिकुलर डे में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो 0 ट्रेड मिनिमम, क्योंकि आपको ये पता होगा कि नो ट्रेड इज एज वेल अ ट्रेड। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की तो उसे भी ट्रेड माना जाएगा, क्योंकि ट्रेड नहीं करना ये भी एक बेहतर ट्रेड होता है। क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा है, जल्दबाजी में फोर्सफुली ट्रेड सेटअप बनाकर ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होगा। तो नो ट्रेड एज वेल कंसिडर्ड एज ट्रेड, राइट। तो मिनिमम 0 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड। तो इस तरह से कंसिडर करके ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर लॉस होता है तो कम से कम होगा और प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का भी इस्तेमाल किया है। और अच्छी तरह से पीसफुली थोड़ा बैठकर सही समय का इंतजार करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप 2 भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और 50% की भी एक्यूरेसी मिलेगी तो 1% में एक ट्रेड में इस तरह से कंसिडर करते कि एक ट्रेड में हमारा 1000 रुपीज़ का लॉस होता है। कंसिडर कीजिए कि हमने 1% का लॉस और 2% का प्रॉफिट यहाँ पे लिया। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 1% का हमें लॉस हुआ, तो ये हमारा लॉस मेकिंग ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड हमने लिया जहाँ पे हमारे हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट आई और यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट आई और स्टॉक ने हमें 2000 का प्रॉफिट दिया। यहाँ पे मैं इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि 2% का प्रॉफिट हमें मिला। तो इस तरह की सिचुएशन में ये ट्रेड हमारा सही जाने के बाद 2% मिला, तो 1% का लॉस, 2% का प्रॉफिट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 1:2,
राइट। 2 ट्रेड हमने लिए, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, कुल मिलाकर हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ। इसमें से भी अगर हम ब्रोकरेजेस टैक्सेस को माइनस करते हैं तो फिर भी इसमें से 100-200 रुपये भी निकालेंगे तो भी हम कुल मिलाकर प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जो कि ट्रेडिंग सेटअप में हमने जितना समय बिताया था, जितना समय लगाया था, तो उतना ही समय डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के लिए देना जरूरी होता है। और ये सब करके भी ट्रेडिंग करते वक्त राइट सेटअप आने तक इंतजार करना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम सेटअप बनने के बाद एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जब भी हमारा एग्जिट क्राइटेरिया आता है, यानी कि जब तक एग्जिट क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक हम होल्ड करेंगे, और जब भी एग्जिट क्राइटेरिया आएगा तो एग्जिट करेंगे। इसको भी फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज क्या होता है और वो किस तरह से करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम विथ एग्जाम्पल ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने एनबीसीसी का चार्ट लिया है। एनबीसीसी का हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लेने के बाद हमने अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज ये चार्ट पे ड्रॉ करके देखे। मल्टीपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करने के बाद हमें एक ऐसा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा जो कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया उस पर वर्कआउट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो EMA 21 जब भी हमने यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस का ड्रॉ किया तो हमें पता लग गया कि ये स्टॉक जब भी ट्रेंडिंग में रहता है, यानी कि अप ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड में रहता है, तो ये मूविंग एवरेज को बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 21 EMA इस तरह से है और फिर इस तरह से है, तो ये 21 EMA हो गया। इस पे प्राइस चार्ट जब भी अप ट्रेंड में रहता है तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेता है और अप साइड में जाता है, और ये जब भी इसको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जब भी इसमें गिरावट आती है तो निचले साइड में जब भी ब्रेक डाउन देगा तो इसको एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस वर्कआउट करते करते ये नीचे जाएगा। तो हर एक समय पे हमें जब भी यहाँ पे अप ट्रेंड में रहेगा तो बाइंग के मौके मल्टीपल टाइम्स देगा, और जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगा तो मल्टीपल टाइम्स हमें ये सेल के मौके देगा। कभी तो एक सिचुएशन बनेगी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और मल्टीपल टाइम्स आपको दिखेगा कि हमारा टारगेट ही आ रहा है। तो 21 EMA पे एनबीसीसी का चार्ट बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिखा, इसलिए हमने एनबीसीसी के 5 मिनट के चार्ट पे 21 EMA का मूविंग एवरेज लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने सेटअप करके ट्रेड करने की कोशिश की। तो थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक बनी इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में आता हुआ दिखा, फिर ये नीचे आ गया। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद इसमें अपसाइड में मोमेंटम आता हुआ दिखा। फिर से लेवल पे एग्जैक्टली कैंडल ने सपोर्ट लिया, फिर एक अप साइड में मोमेंटम दिखा, फिर नीचे आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया और फिर से अप साइड में मोमेंटम। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही है, नीचे आया ही नहीं है, तो एक बहुत ही बढ़िया इसमें मोमेंटम भी बना। तो आसानी से यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे कैंडल के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं और मल्टीपल EMA या तो SMA ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक के साथ कौन सा मूविंग एवरेज अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है। आप यहाँ पे एक आपको मैं टास्क देता हूँ, आप मल्टीपल स्टॉक्स ढूंढ लीजिएगा और उसमें कौन से मूविंग एवरेजेस वर्कआउट हो रहे हैं वो देख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम और फिर उसका जो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक इस्तेमाल किया है, तो वो कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम और उसी के साथ कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने के बाद वो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हो रहा है वो डाल दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि हम उसको ट्रैक करेंगे कि वो कितने दिनों तक उसी तरह से वर्कआउट होता है, इससे अदर लोगों को भी फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।